आज हम आपको अष्टांग योग में वर्णित बैठकर करने वाले आसनों में प्रथम आसन दंडासन या स्टाफ पोज योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी यौगिक क्रिया, वह योग हो, वह प्राणायाम हो, ध्यान हो, वह एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ ही करें। और योगाभ्यास बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप योगा पोस्चर में आप होल्ड करें तो उसे थोड़ा लंबा खींचें। जब आप सांस लेके शरीर का पोस्चर लें या सांस छोड़कर शरीर का पोस्चर लें, उसमें लंबे देर तक टिकें। बहुत बार करने से आपको वह लाभ नहीं मिलेगा जितना उसे होल्ड करने पे मिलेगा। और हाँ, सभी योगाभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन आरंभ करते हैं। दंडासन करने के पहले सुखासन में बैठकर पैरों को इस तरह पहले सीधा करें, फिर हथेली जमीन पर टिकाते हुए श्वास लेते हुए नितंब को ऊपर की ओर उठाएं, पंजे सामने की ओर तनेंगे। 3 से 4 सेकंड इस स्थिति में रुकिए, फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति पर। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 20 बार अथवा अन्य आसनों के साथ इसे 5 बार करना ही पर्याप्त होगा। दंडासन करते समय आपको विशेष ध्यान देना है कि शरीर का ऊपरी हिस्सा हमेशा सीधा रहे। दंडासन करते समय जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। दंडासन अष्टांग योग में वर्णित प्रथम आसन है जिसे बैठकर किया जाता है। इसके बाद ही अन्य योगों का वर्णन है। दंडासन रीढ़ की हड्डी के विन्यास को सुधारता है। रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, उसके विकार दूर होते हैं। यह आसन जांघ तथा पिंडलियों की मांसपेशियों को विशेष रूप से प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र के कार्य को सुधारता है। रीढ़ की हड्डी में नव ऊर्जा का संचार होता है। शरीर के विन्यास को लचीला तथा सुडौल बनाता है। साइटिका के दर्द में विशेष लाभकारी आसन है। दंडासन योग मुद्रा का एक सरल आसन है। यह आत्म जागृति की ऊर्जा के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। मोबाइल, कंप्यूटर आदि में घंटों समय बिताने पर कंधों में उत्पन्न दर्द व जकड़न को दूर करता है। शारीरिक व भावनात्मक तनाव को दूर करने में सहायक आसन है। पीठ, कंधे, कमर, जांघ, घुटने, हाथ की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। पाचन संबंधी सभी विकारों को दूर करता है। संपूर्ण शरीर के अंग विन्यास को उन्नत बनाता है। यह एकाग्रता बढ़ाने में भी सहायक आसन है। अस्थमा या दमा के रोग में भी यह विशेष लाभप्रद आसन है। प्रजनन अंगों, मलाशय, मूत्र संस्थान के लिए भी यह विशेष लाभकारी आसन है। दंड अर्थात डंडा या छड़ी आसन का अभिप्राय मुद्रा या स्थिति से है। क्योंकि इस आसन में पैरों की तथा रीढ़ की हड्डी डंडे के समान आकार लेती है, इसलिए इसे दंडासन कहते हैं। इसे अंग्रेजी में स्टाफ पोज भी कहा जाता है। यहाँ स्टाफ का अभिप्राय उस छड़ी से है जिसे न चल पाने वाले लोग पकड़कर उसकी सहायता से चलते हैं। दंडासन के अभ्यास से मूलाधार, स्वाधिष्ठान चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। कलाई के चोट या रोग से ग्रस्त व्यक्ति, मेरुदंड के चोट से ग्रस्त व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करें। उच्च रक्तचाप की स्थिति में इस आसन का अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं अंत समय तक इस आसन का अभ्यास कर सकती हैं। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे इस आसन के अभ्यास से बचें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो तो भी इस आसन का अभ्यास न करें। आसन का अभ्यास करते समय इस बात का ख्याल रखें कि अभ्यास की जगह फिसलन वाली ना हो। इस आसन को करने के बाद कुछ देर का विश्राम करें तथा केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हों
तो अभ्यास के बाद आगे झुककर करने वाला कोई भी आसन करे। तो यह था अष्टांग योग में वर्णित बैठकर करने वाले आसनों में प्रथम आसन दंडासन, योग करने की विधि व उसके लाभ।